और पोक्रोवस्क से खबर है, जहां रूस का कुर्स्क फॉर्मूला लागू किया गया है। सीवर के रास्ते रूसी सेना का हमला, कुर्स्क में पाइपलाइन से किया गया था हमला। तो हमले सिर्फ रूसी नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन भी रूस को जख्म दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की सेना ने अब अंतिम रण शुरू कर दिया है। यूक्रेन यूरोप की मदद से न सिर्फ रूस के एनर्जी सेक्टर और सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, बल्कि रूस के 3 प्रांतों पर कब्जे का अभियान भी तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के हमले इसलिए तेज हुए हैं क्योंकि अमेरिका ने उसे रूस में लंबी दूरी के हमले की अनुमति दे दी है। सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की का यह अंतिम रण सफल हो पाएगा या अब यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। रूस के ऊर्जा ठिकाने जल रहे हैं। रूस के सैन्य सेंटर भस्म हो रहे हैं। रूस के हथियार गोदाम ध्वस्त हो रहे हैं। रूस की हथियार फैक्ट्रियां तहस नहस हो रही हैं। यूक्रेन ने इतना विध्वंसक हमला किया है कि रूस के 8 शहरों में विनाश की भयावह आग भड़क गई है। यह तबाही की वो आग है जिसमें रूस का एनर्जी सेक्टर जल रहा है। रूस की मिलिट्री इंडस्ट्री धधक रही है। रूस के शहरों में ज़ेलेंस्की सेना ने विनाश की कैसी आग भड़काई है, इसकी गवाही रूस से आई तस्वीरें दे रही हैं। यूक्रेन ने क्रास्नोदर में जबरदस्त हमला कर रूस के रडार स्टेशन को समाप्त कर दिया। रोस्टोव में यूक्रेनी फोर्स ने सीरियल अटैक कर रूस के 2 सैन्य ठिकानों को जला दिया। ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के स्पीड बोट को बर्बाद कर दिया। हमले में रूस के 7 सैनिक मारे गए। ब्रियांस्क में यूक्रेन के हमले में रूस का ऑयल पंपिंग स्टेशन ध्वस्त हो गया। कुर्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से धावा बोलकर रूस के पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेनी विस्फोट की वजह से रूस की गैस पाइपलाइन बर्बाद हो गई। यूक्रेन रूसी धरती को तो दहला ही रहा है, इसके साथ ही युद्ध के मैदान में रूसी फौज को बारूदी विस्फोट कर चोट पहुंचा रहा है। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूस की MLRS यूनिट को खत्म कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने एक गांव को रूसी कब्जे से मुक्त करवा लिया। सुमी में यूक्रेन के हमले में रूसी सेना की टुकड़ी मारी गई। पोक्रोवस्क, लीमन और नोवोपावलिवका फ्रंट लाइन पर 48 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन में 122 बार वार पलटवार हुआ। माना जा रहा है कि यूक्रेन अब रूस में खुलकर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने उसे इस बात की छूट दे दी है। ट्रंप ने सिर्फ छूट नहीं दी है, बल्कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी बहाल कर दी है। अमेरिका ने हथियार देना शुरू किया तो नेटो और यूरोपियन यूनियन ने भी बारूद की सप्लाई तेज कर दी। यही वजह है कि यूक्रेन अब रूस में जबरदस्त तबाही मचाने में कामयाब हो रहा है। तो यूक्रेन रूस में अब जो हमले कर रहा है वो एक खास प्लान के तहत कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स सबसे ज्यादा हमले इस वक्त रोस्टोव, ब्रियांस्क और बेलगोरोद में कर रही है। इन तीनों प्रांतों में हमले कर यूक्रेन रूसी सेना की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश कर रहा है। यूरोप की मदद से यूक्रेनी सेना रूस के तीनों प्रांतों रोस्टोव, ब्रियांस्क और बेलगोरोद पर कब्जे की कोशिश कर रही है। रूसी जमीनों पर कब्जा कर ज़ेलेंस्की पुतिन पर दबाव बनाना चाहते हैं। अगर ज़ेलेंस्की अपने इस मकसद में कामयाब हो पाए तो बातचीत में उन्हें इससे मदद मिलेगी। रूसी सेना ने यूक्रेन की जिन जमीनों पर कब्जा कर रखा है वो ज़ेलेंस्की रूस से वापस ले सकेंगे। ज़ेलेंस्की अपनी जमीन के बदले रूसी जमीन को छोड़ सकते हैं। बातचीत के दौरान
पुतिन को ज़ेलेंस्की की यह शर्त माननी पड़ सकती है। यूक्रेन ने रूस में करीब 10 जगहों पर 200 ड्रोन दागे। इसके बाद रूसी धरती पर तबाही की तस्वीर नजर आने लगी। हालांकि यूक्रेन के हमलों को लेकर रूस का दावा कुछ और है। रूसी सेना का कहना है कि उसने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी फौज ने रोस्टोव में यूक्रेन के 25 ड्रोन, ब्रियांस्क में 24, क्रास्नोदर में 20, काला सागर के ऊपर 15, कालुगा में 10, क्रीमिया में 8, अजोव सागर में 2 और स्मोलेंस्क में 1 ड्रोन को गिरा दिया। लेकिन सच ये है कि यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। यही वजह है कि रूस के कई शहरों में एक साथ तबाही मची है। दरअसल यूरोप की मदद से यूक्रेन रूसी धरती पर युद्ध की आग भड़का रहा है, ताकि रूसी सेना को अपने देश की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना पड़े, ताकि यूक्रेन में रूस का कब्जा अभियान धीमा हो जाए। इसी प्लान के तहत यूक्रेनी फोर्स जबरदस्त हमले कर रही है। कुर्स्क, बेलगोरोद और ब्रियांस्क में भीषण हमले कर यूक्रेन रूसी सेना की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश कर रहा है, ताकि यूक्रेन में जंग लड़ रही पुतिन सेना को हथियार और रसद न मिल सके। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री कीव पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर ब्रिटिश रक्षा मंत्री रूस में हमले की नई रणनीति बनाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश रक्षा मंत्री इस बात की रिपोर्ट भी लेंगे कि यूक्रेनी फोर्स को अब किन किन हथियारों की जरूरत है। इसके बाद यूरोपीय देश यूक्रेन को जरूरी हथियार सप्लाई करेंगे। यूरोप का ये वो कदम होगा जिससे जंग की आग और भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।